प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं रेवरेंड एडविन सैमुअल आप सबों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं एक संदेश आपके सामने लेकर आया हूं और मेरा विश्वास है कि किस प्रकार से हमें अपने प्रभु के संग अपने जीवन को इस नए साल में व्यतीत करना है। इस संदेश के द्वारा आपको जरूर प्रोत्साहन प्राप्त होगा। मेरे प्रियो, जो भाग मैंने चुना है वह पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 13 से 35 पद के बीच में। यह उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे और जी उठने के बाद उसने अपने आप को इम्माउस के रास्ते में दो व्यक्तियों के बीच में अपने आप को प्रकट करते हैं। तो घटना इस प्रकार से है मेरे प्रियो कि दो जन इम्माउस के मार्ग में जा रहे थे और वे प्रभु यीशु मसीह के साथ जो घटना हुआ था कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, उसके विषय में वो बातचीत करते हुए जा रहे थे। और तब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने आप को उनके बीच में प्रकट करते हैं। तो इस घटना से मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ नए वर्ष के संबंध में। इम्माउस का अर्थ है मेरे प्रियो अनजाना। यह हमारे लिए क्या महत्व रखता है, यह इम्माउस का जो रास्ता है वो इस नए साल में हमारे लिए क्या महत्व रखता है, इन बातों को हम देखने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रियो, यह जो इम्माउस का जो गांव का रास्ता था यह एक अकेला रास्ता था। यह गांव का एक रास्ता है, शायद एक पगडंडी के समान यह रास्ता है और इस रास्ते में ये चेले चलते हुए जा रहे थे। दूसरा जो बात है कि इस पर जो चलने वाले लोग हैं वो बहुत ऐसा महसूस होता है कि उदास लोग हैं, क्योंकि वे बड़े उदासी में चले जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसी दुखद घटना क्यों घटी। तीसरी बात है मेरे प्रियो, यह जो रास्ता है वो सकरा रास्ता हो सकता है। गांव का जो रास्ता होता है वो एक सकरा रास्ता होता है। मेरे प्रियो, शायद यह रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ भी है और यह रास्ता शायद एकांत रास्ता है और ये भयानक भी हो सकता है। इस रास्ते में अंधकार भी हो सकता है, शायद लाइट नहीं है, यहाँ प्रकाश नहीं है। मेरे प्रियो, यह जो नया साल है जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, हमें नहीं मालूम कि इस नए साल में क्या क्या घटनाएं हमारे साथ घट सकती है। हमें नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है। जैसा पिछले सालों में हमको पता नहीं था, एक भयंकर महामारी हमारे सामने आ गई, हमें नहीं पता। लेकिन मेरे प्रियो, एक महत्व की बात है वो ये है कि ये जो इम्माउस के यात्री जो बड़े दुखी थे, इस एकांत में रास्ते में चल रहे थे, शायद अंधकार से भरा हुआ रास्ता था, शायद उबड़ खाबड़ रास्ता था, लेकिन इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लेता है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवन में इस नए साल में प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ हम रखेंगे तो हमारा सफ़र भी जो है वो तय हो जाएगा और हम अपनी मंजिल में भी पहुंच सकते हैं। हम विपरीत परिस्थितियों से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इस दुनिया में हैं हमारे सामने हमारे जीवन में कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आएंगी। परंतु किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इनके साथ हो लेते हैं और ये अंत में प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, उन बातों से मैं कुछ शिक्षाओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात है कि इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की संगति को स्वीकार किया। अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि ये दो यात्री आपस में बात कर रहे थे और तभी अचानक प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ जाते हैं। और इन्होंने उस परदेशी को, वो जानते नहीं थे कि ये यीशु है, परंतु उन्होंने उसकी संगति को स्वीकार किया। दूसरी बात मेरे प्रियो कि इन्होंने उसकी बातों को सुना, प्रभु की बातों को सुना। जब ये आपस में बात कर रहे थे
तब प्रभु यीशु मसीह उनको, हम 25 पद से पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने लगते हैं और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुना। तीसरी बात हम देखते हैं कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया। यहाँ पर मेरे प्रियो, जब वे बात करते करते उन दो यात्रियों को ऐसा लगा कि प्रभु यीशु मसीह उनसे आगे चला जाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह को रोका और कहा कि तू हमारे साथ रह। प्रभु यीशु मसीह का इन्होंने स्वागत किया। चौथी बात है, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सम्मान भी किया, उसे आदर भी दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब 30 पद में जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने सम्मान दिया कि आप शुरुआत करिए भोजन का। पांचवी बात हम देखते हैं कि जो प्रभु इन्हें देना चाहता है उन्होंने उसे ग्रहण किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और रोटी तोड़कर उन्हें देने लगा तो उन्होंने उसको ग्रहण किया। मेरे प्रियो, छठवीं बात हम देखते हैं कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। 31 पद में लिखा हुआ है, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। और अंतिम बात है, जब उन्होंने पहचान लिया तो मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा हुआ है 33 और 34 पद में, उन्होंने प्रभु यीशु का संदेश लोगों को दिया। लिखा है, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पहचाना तो वे यरूशलेम को लौट गए और 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया और वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे और आपको भी यही करना है इस नए साल में। सबसे पहली बात यह है कि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की संगति को अपने जीवन में स्वीकार करना है। हो सकता है पुराने साल में हमें जैसे प्रभु के साथ संगति करना चाहिए हमने नहीं किया हो, परंतु इस नए साल में प्रभु की संगति को हमें महत्व देना है, हमें प्रभु के साथ संगति करना है। दूसरी बात है, हमें प्रभु की बातों को सुनना है, अर्थात प्रभु के वचनों को हमें सुनना है। परमेश्वर के वचन को न केवल सुनना है, परंतु हमें परमेश्वर के वचन को सुनकर उसका पालन भी करना है। हमें प्रभु का स्वागत करना है। मेरे प्रियो, हमें प्रभु को स्वागत करना है, प्रभु को अपने घर में बुलाना है, प्रभु को अपने जीवन में बुलाना है। हमेशा प्रभु को अपने हृदय में हमें रखना है। चौथी बात है, हमें प्रभु को सम्मान देना है, अर्थात प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। छठवीं बात है मेरे प्रियो, जो प्रभु हमें देना चाहता है उसे हमें स्वीकार करना है। चाहे हमारे जीवन में कोई परेशानी आए, चाहे हमारे जीवन में कोई तकलीफ आए, जो कुछ हमारे जीवन में आता है उसे हमें प्रभु की इच्छा करके स्वीकार करना है। क्योंकि रोमियो की किताब उसके 8 अध्याय 28 में लिखा हुआ है कि जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं तो हमारे जीवन में दुख आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, लेकिन हमें उसे स्वीकार करना है। अगली बात है मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह को निकटता से पहचानना है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय और 10 पद में लिखा हुआ है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। और अंत में लिखा है, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हमें दुनिया के ज्ञान के ही पीछे नहीं भागना है, हमें और बहुत सारी संसारिक बातों के ही पीछे नहीं भागना है। हाँ, बहुत सारी चीजें जो है हमारे लिए जरूरी है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। उसके प्रेम को हम पहचान सकें, उसके अनुग्रह को, उसकी दया को हम पहचान सकें, उसकी इच्छा को हम पहचान सकें, उसकी मर्जी को हम जान सकें। और अंतिम बात है मेरे प्रियो, हमें इस नए साल में प्रभु यीशु मसीह का संदेश लोगों को देना है, सुसमाचार लोगों को सुनाना है। हो सकता है हमने लोगों को सुसमाचार
अपने जीवन के पुराने वर्षों में नहीं सुनाया हो, लेकिन मेरे प्रियो हमें नए वर्ष में प्रभु का संदेश देना है, लोगों को उद्धार का संदेश लोगों को देना है, सुसमाचार हमें बांटना है, अपने जीवन से प्रभु की गवाही देना है। जो हमने पाया है, जो नया जन्म हमने पाया है, जो स्वर्ग राज्य का अनुभव हमने पाया है, उसे हमें दूसरों को देना है, दूसरों के साथ बांटना है। और तब मेरे प्रियो, जब हम इस नए साल में इस प्रकार से प्रभु के साथ संगति करते हुए अपने जीवन को बिताएंगे, प्रभु की बात सुनते हुए अपने जीवन को हम बिताएंगे, प्रभु का हम स्वागत करेंगे, प्रभु को हम अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे। जो भी परिस्थिति आएगी हमारे जीवन में, उसे प्रभु की मर्जी हमारे लिए भलाई की है करके उसको हम स्वीकार करेंगे और प्रभु को हम बहुत निकटता से जान पाएंगे और साथ ही उद्धार का संदेश हम लोगों को देंगे, लोगों के साथ बांटेंगे। तो मेरा विश्वास है कि यह साल हमारे लिए बहुत ही आशीषों से भरा हुआ साल होगा। इस वचन को शेयर करें और अपने जीवन में भी इस वचन को अपनाएं, ताकि मेरे प्रियो हम अपने मंजिल तक पहुंच सकें और हम देख पाएंगे जब हम इसी प्रकार से हम 31 तारीख को 2022 के हम पहुंचेंगे तो हमारे पास बहुत बड़ी गवाही होगी कि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व दिया, परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व दिया और मेरे लिए यह 2022 साल बहुत ही आशीषित रहा। मेरी ये प्रार्थना है कि यह 2022 का वर्ष आप सबों के लिए आशीषों से भरा हो, आनंद और खुशियों से भरा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।